नमस्कार दोस्तों। रीसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक लेडी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट सोसाइटी गार्ड को मार रही है। कारण यह है ये सोसाइटी गार्ड ने उधर के स्ट्रे डॉग्स को टॉर्चर किया करके इस एक्टिविस्ट को न्यूज मिलती है। और इस वीडियो में ये लेडी सोसाइटी गार्ड को धमकी भी दे रही है कि बीजेपी एमपी मनेगा गांधी जो एक एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट भी है उनको कंप्लेन करेगी करके। अब बात यह है दोस्तों, अगर ये सोसाइटी गार्ड ने सही में स्ट्रे डॉग्स को टॉर्चर किया है तो ये गलत है। एट द सेम टाइम ये लेडी जो कर रही है वो भी तो गलत है। इसलिए आगरा पुलिस इस लेडी के अगेंस्ट एक केस भी रजिस्टर किया है। तो आज इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों एनिमल राइट्स क्या क्या है। शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब ये इंसिडेंट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था by the Federation of Indian Animal Protection Organization, that is FAAPO, and all creatures great and small, that is ACGS। इनके हिसाब से पिछले डिकेड में, that is between 2010 and 2020, ये टोटल ऑफ 4,93,910 एनिमल्स were exposed to cruelty by humans। तो इतने एनिमल्स के साथ क्रूअल्टी हुआ है दोस्तों, वो भी ह्यूमंस की तरफ से। नाउ एनिमल राइट्स के बारे में, इंडिया द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है एंड वन ऑफ द मोस्ट बायोडाइवर्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया भर में जो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उसमें से 4 इंडिया में है। इंडिया में बंगाल टाइगर से लेके ग्रेट इंडियन राइनोसरस का पॉपुलेशन है और रिसेंट कुछ ईयर्स में एनिमल प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर देश में एक प्रोमिनेंट पोजीशन लिया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 के बारे में आपको पता होगा, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज लिस्टेड है। आर्टिकल 51A क्लॉज G में ये लिखा है, It mandates to protect the natural environment and have compassion towards all living creatures। हमें सारे लिविंग क्रीचर्स के प्रति दया भाव दिखाना चाहिए या फिर अनुकंपा दिखाना चाहिए। और आर्टिकल 48A दैट इज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा है, स्टेट इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव आवर एनवायरनमेंट। तो स्टेट को एक्शंस लेना चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंप्रूव करने के लिए। तो ये सारे जो ड्यूटीज है ये एनिमल राइट से को रिलेटेड है एंड दीज आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू 2 सेंट्रल लेजिस्लेशंस। तो इस ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल से रिलेटेड आपको 2 पार्लियामेंट्री एक्ट्स देखने को मिलेगा। वन इज प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 एंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इन लेजिस्लेशंस के अंडर 4 मेन राइट्स दिया हुआ है दोस्तों। वो कौन कौन सा है चेक करते हैं। नंबर 1, Section 11 of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 makes it an offense to beat or torture animals। Animals को beat करना या torture करना, it is an offense under Section 11 of the PCA Act 1960। All kinds of cruelties towards pet animals by their owners are an offense under this section। देखिए जो pet owners हैं अपना pets के साथ भी अगर cruelty कर रहा है, it is also an offense। Even organizing animal fights as a sport or entertainment is an offense। देखिए आपने देखा होगा रिमोट एरियाज में एनिमल फाइट्स कंडक्ट करवाते हैं लोग, ये मुर्गों के बीच में फाइट्स वगैरह आपने देखा होगा, काफी सारे मूवीज में दिखाया है। वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, 50 to 100 रुपीज का फाइन है और इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 months और बोथ। PCA Act deals with animal cruelty and Section 428 and 429 of the Indian Penal Code 1860 criminalize किलिंग और मेमिंग एनी एनिमल्स फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस। देखिए कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए एनिमल्स को मारना नहीं है और चोट भी नहीं पहुंचाना है। आपने मूवी से पहले एक डिक्लेरेशन देखा होगा, नो एनिमल्स वेयर हार्म्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दिस मूवी। वो जो डिक्लेरेशन इसी एक्ट से रिलेटेड है। नंबर 2, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंटरटेनमेंट। देखिए एंटरटेनमेंट एंड कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए एनिमल्स को यूज नहीं करना है। अगर यूज करोगे इट ऑल्सो कम्स अंडर क्रूअल्टी। Section 26 of PCA Act 1960 punishes the act of exhibiting or training any animals। फाइन है 500 रुपीज का। दूसरा, ट्रेनिंग और एक्सिबिटिंग एनिमल्स फॉर बोनाफाइड पर्पसेस। बोनाफाइड पर्पसेस मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए अगर एनिमल्स को एक्सिबिट कर रहा है या ट्रेन कर रहा है वो एग्जम्प्टेड है दोस्तों फ्रॉम द हैंड्स ऑफ सेक्शन 26। नंबर 3, प्रोटेक्शन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। इस लेजिस्लेशन के अंडर लिस्ट ऑफ स्पीशीज प्रोवाइड किया हुआ है इन पार्ट 2 एंड पार्ट 2A ऑफ शेड्यूल 1। इसे प्रोटेक्ट करना है। इसके हिसाब से इंडिया में यूज ऑफ डॉल्फिन्स फॉर एंटरटेनमेंट शोज और एनी कॉमर्शियल पर्पसेस बैन किया हुआ है विथ इफेक्ट फ्रॉम May 17, 2013। देखिए फॉरेन कंट्रीज में
डॉल्फिन शोज रहता है, आपने शायद देखा होगा। तो ये इंडिया में बैन किया हुआ है दोस्तों विथ इफेक्ट फ्रॉम May 17, 2030। वैसे आपको पता होगा गैंगेटिक डॉल्फिन जो है हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है एंड दे आर प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नंबर 4, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर हंटिंग को डिफाइन किया हुआ है दोस्तों। हंटिंग इज नॉट जस्ट एन एक्ट ऑफ किलिंग और पॉइजनिंग वाइल्ड एनिमल्स। देखिए हम ये समझ रखा है कि हंटिंग मतलब वाइल्ड एनिमल्स को मारने का है या फिर पॉइजन करने का है, इसको बोलते हैं हंटिंग, शिकार करना। पर देखिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर हंटिंग को कुछ अलग तरह से डिफाइन किया हुआ है। इट इंक्लूड्स दोस एक्ट्स दैट डिस्टर्ब वाइल्ड एनिमल्स लाइफ। वाइल्ड एनिमल के लाइफ्स को डिस्टर्ब करने का कोई भी एक्टिविटी हंटिंग में कंसिडर किया जाएगा, सच एज डिस्ट्रॉइंग द एग ऑफ एनिमल्स और रेप्टाइल्स और डिस्टर्बिंग देयर नेस्ट। अगर आप एनिमल्स और रेप्टाइल्स के एग डिस्ट्रॉय करते हो या फिर बर्ड्स के नेस्ट डिस्टर्ब करते हो, ये सब हंटिंग में काउंट किया जाएगा। Thus, under Section 9 of Wildlife Protection Act, hunting is punished with a fine of ₹25,000 और imprisonment for up to 3 years or both। ठीक है, 25,000 का फाइन है, 3 साल का imprisonment भी है और both। वैसे आपको पता होगा दूसरे कई कंट्रीज में हंटिंग अलाउड है, पर इंडिया में कंप्लीटली बैंड है और हंटिंग टर्म का जो डेफिनेशन है वो काफी वाइड भी है, ध्यान दीजिएगा। नाउ कुछ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जो एनिमल वेलफेयर के प्रति काम करते हैं। नंबर 1 इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है क्रिएटेड अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। ध्यान दीजिएगा, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के अंडर बना है। ठीक है, सच ए बॉडी वाज यूनिक टू द वर्ल्ड। दुनिया में कहीं भी इस तरह बॉडी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये 1962 में सेटअप हुआ था टू एडवाइस ऑन एनिमल वेलफेयर लॉज एंड पॉलिसी मेकिंग। तो देखिए एनिमल वेलफेयर लॉज एंड पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट को कुछ एडवाइस चाहिए तो ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है। इस बोर्ड में 28 मेंबर्स है दोस्तों विद ए 3-year टर्म बट कैन बी रिन्यूड। तो जो मेंबर्स इनका टर्म 3 साल का रहता है। इनके फंक्शंस एंड पावर्स देखिए दोस्तों। Number 1 is to advise central government on an amendments needed in prevention of cruelty to animals act। तो जो PCA एक्ट है इसमें अगर कुछ अमेंडमेंट्स करना है टाइम के साथ, इसके लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। नाउ एडवाइस सेंटर एंड स्टेट ऑन रूल्स टू बी मेड फॉर एनिमल वेलफेयर। एनिमल वेलफेयर के लिए अगर कुछ रूल्स फ्रेम करना है इसके लिए भी ये एडवाइस करते हैं। एस्टैब्लिश सेंटर्स और प्रोवाइड ग्रांट्स टू सेंटर्स फॉर रेस्क्यू होम्स एंड एनिमल शेल्टर्स। देखिए आपने देखा होगा शायद रेस्क्यू होम्स एंड एनिमल शेल्टर्स, इसके लिए ये ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और ये खुद एस्टैब्लिश भी करते हैं। डिवाइस ह्यूमन बेस फॉर स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स बाय लोकल अथॉरिटीज एंड स्लॉटर हाउसेस। देखिए हमारे देश में कई सारे स्लॉटर हाउसेस है जहां पे एनिमल स्लॉटरिंग होता है मीट के लिए, तो उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करने का काम भी इनका है। अगला है सेंट्रल जू अथॉरिटी। नाम से ही आपको पता चल गया होगा दोस्तों, ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इनका काम क्या है? टू रेगुलेट एंड फॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ जूस एंड एंश्योर वेलफेयर ऑफ एनिमल्स इन दम। तो जू को रेगुलेट करने का एक अथॉरिटी है दोस्तों, सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो एक जू का एस्टैब्लिशमेंट के लिए एंड रिकॉग्निशन के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, ये सब यही प्रोमलगेट करते हैं। अगला है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 ने क्रिएट किया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। इसका मतलब यह है एनबीए भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इनके नीचे स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी से। इनका ऑब्जेक्टिव यह है दोस्तों टू रेगुलेट यूज ऑफ इंडिया बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। इंडिया के जितने बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है उसका यूज को रेगुलेट करने का काम है एनबीए का। एट द सेम टाइम enable conservation action and provides advice to central and state governments। देखिए कंजर्वेशन से रिलेटेड एडवाइस ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को ये प्रमोट भी करते हैं। अगला है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। नाम से ही आपको पता चल गया होगा, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्रिएटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 to complement the efforts of states to prevent illegal activities related to wildlife। देखिए वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने इलीगल एक्टिविटीज होते हैं उन्हें प्रिवेंट करने का काम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का। लाइक स्मगलिंग होता है, पोचिंग होता है, ये सबको रोकना इस ब्यूरो का काम है। अगला है पीटा ऑर्गेनाइजेशन।
पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये मुंबई बेस्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जनवरी 2000 में लॉन्च हुआ था। एक्चुअली पीटा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। तो मुंबई में जो है एक रीजनल ऑफिस आप बोल सकते हो। इट ऑपरेट्स अंडर द सिंपल प्रिंसिपल दैट एनिमल्स आर नॉट अवर्स टू एक्सपेरिमेंट ऑन। हमें एक्सपेरिमेंट करने का कोई वस्तु नहीं है एनिमल्स। वैसे हम एनिमल्स को खाते हैं, पहनते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं, है कि नहीं। तो पीटा जो है पॉलिसी मेकर्स को और पब्लिक को एनिमल अब्यूज के बारे में एजुकेट करते हैं एंड ये समझाते हैं कि एनिमल के पास भी राइट्स होना चाहिए, उन्हें रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। वैसे पीटा इंडिया का इन्वेस्टिगेशंस, पब्लिक एजुकेशन एफर्ट्स, रिसर्च, एनिमल रेस्क्यू, लेजिस्लेटिव वर्क, स्पेशल इवेंट्स, सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट, नेशनल मीडिया कवरेज, ये सब की वजह से एनिमल्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ में कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट हुआ है दोस्तों हमारे देश में। Finally, some major judicial references in relation with animal protection. Number 1, Nair NR and others versus Union of India and others. इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया that bears, monkeys, tigers, panthers and lions should not be exhibited or trained as performing animals. आपने बहुत पहले सर्कस इवेंट्स में इन सारे एनिमल्स को परफॉर्म करते हुए देखा होगा, पर ये पर्टिकुलर केस के रूलिंग से सुप्रीम कोर्ट उसे बैन किया है। वैसे देखा जाएगा तो जो सर्कस चलाते हैं उनका भी तो एक फंडामेंटल राइट है, गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज डी, दैट इज राइट टू कैरी आउट एनी ट्रेड और बिजनेस विद इन द कंट्री। पर इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यह बैन किया, ठीक है। सेकंड, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजा और अथर्स, द मोस्ट बर्निंग केस ऑफ 2014। सुप्रीम कोर्ट जल्लीकट्टू, ये स्पोर्ट इन तमिलनाडु को बैन किया था, ठीक है। जल्लीकट्टू के बारे में आपको पता होगा, यह तमिलनाडु में एक स्पोर्ट इवेंट है जिसमें एक बुल के पीछे लोग भागते हैं, ठीक है। द कोर्ट एक्सटेंडेड द राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल बीइंग्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। तो ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यह है दोस्तों, ये जो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज राइट टू लाइफ, ये केवल ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। पर देखिए दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट बैन के बाद तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट और एक लॉ पास किया जिसके थ्रू जल्लीकट्टू के ऊपर अभी बैन नहीं है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का इस बैन को ओवरटर्न किया है एक लेजिस्लेशन से, समझ लीजिएगा। फाइनल वन, री ब्रूनो केस। In this case, recently in July 2021, the Supreme Court renamed a suo motu case on prevention of cruelty to animals as in re Bruno। देखिए री ब्रूनो ये बेसिकली एक डॉग का नाम था, ठीक है। इस डॉग को किसी ने मार दिया था, बेसिकली इस डॉग के साथ क्रूअल्टी हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट एक सुओ मोटो केस फाइल किया। सुओ मोटो केस मतलब क्या होता है? एट ऑन अकॉर्ड, अपने आप, किसी का पिटीशन नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट अपने आप प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स के बेसिस पर एक केस फाइल किया और इस केस का नाम ही बदल दिया दोस्तों, इन री ब्रूनो करके। द जजेस फेल्ट दैट इट वाज एन एप्ट ट्रिब्यूट टू द पुअर डॉग दैट डाइड एट द हैंड्स ऑफ ह्यूमन क्रूअल्टी। ह्यूमन क्रूअल्टी की वजह से उस डॉग का डेथ हुआ था, इसलिए उस केस का नाम इन री ब्रूनो करके बदल के जजेस उस डॉग को एक ट्रिब्यूट दिया। वैसे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर लिखा हुआ है दोस्तों, इन द कंकरेंट लिस्ट बोथ द सेंटर एंड स्टेट्स हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो देखिए इसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉज बना सकते हैं क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए जानवरों के प्रति कंपैशन होना ये तो एक एथिकल मैटर है, कोई लेजिस्लेशन हो या ना हो, ये तो हमारी ड्यूटी है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी रेस्पेक्ट करना। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए कि हमारे जैसा भगवान ने उनको भी बनाया है। वैसे सबसे ज्यादा क्रूअल्टी होता है स्ट्रे डॉग्स की तरफ। वैसे स्ट्रे डॉग्स की जो पॉपुलेशन है वो आजकल बढ़ गया है, लोकल अथॉरिटीज की तरफ से कई सारे मेजर्स भी हुआ है इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।